आत्मी भक्तजनों, हरि ओम आत्मी भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है माघ की उदारता। माघ जो थे अपने जमाने के महाकवि थे, कवियों में भी महाकवि। उस जमाने के 4 कवियों में माघ अग्रणी थे। कहा गया है उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिन पदलालित्यम माघे संतो त्रयोगिना। कालिदास अपने जमाने में उपमा के कारण प्रधान थे। उपमा कालिदास भारवेर्थ गौरवम, भारवी कवि अर्थ गौरव के कारण प्रधान थे। दंडिन पद लालित्यम, दंडी कवि पद लालित्य के कारण थे। माघे संति त्रयोगुना, माघ में ये 3 गुण था। ये 3 गुणों ही नहीं, इस कहानी के जानिए माघ में एक अति महान गुण था, उदारता। सिर्फ माघ में नहीं, उनके पूरे परिवार में ऐसे कवि माघ थे। उनकी उदारता की एक छोटी सी दृष्टांत इसमें पेश कर रहे हैं, जिसमें माघ के पास कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाता था। एक बार माघ के पास धन का अभाव था। शायद राजा दरबार से कविता से उतना धन नहीं मिल पा रहा था, तो एक व्यक्ति आया उनके पास। वह निर्धन व्यक्ति था, उसे बेटी की विवाह करना था, इसलिए विवाह के लिए धन राशि की कामना लेकर माघ के पास आया, क्योंकि जानता था कि माघ के पास कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। माघ से अपना फरमान सुनाया कि कविवर महोदय, मुझे अपनी बेटी की विवाह करना है, इसके लिए इतनी राशि की आवश्यकता है। अगर आप मदद कर सके तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। माघ का वह दिन 1 पैसे भी उनके पास नहीं था। वे चिंतातुर हो गए, कुछ बोल नहीं रहे थे, आंखों में अश्रु छलक रहा था। माघ की माँ ने यह देखा कि बेटा किस लिए चिंतित है, शायद उसके पास पैसे नहीं हैं, वरना किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता है। माघ की माँ ने पूछा, क्या बात है? आए हुए आगंतुक ने कहा, मुझे अपनी बिटिया की विवाह करना है, इसीलिए धनराशि सहयोग मांगने आए थे। तो माघ की माँ ने अपनी कानों का कुंडल उतार कर दे दिया माघ के हाथों में कि तुम इसे दो या बेचकर पैसा दो। इतने में ही उनकी पत्नी भी यह सब देख सुन रही थी। उसे लगा कि सिर्फ कुंडल से उस व्यक्ति का इतना बड़ा कन्यादान रूपी यज्ञ नहीं होगा, तो उसने अपने हाथ के दोनों कंगन उतार कर भी दे दिए। यह देखकर वह व्यक्ति, जो निर्धन व्यक्ति आया था, आश्चर्यचकित रह गया कि वाह, मैंने तो सुना था सिर्फ माघ कवि दानशील हैं, लेकिन माघ की माताजी, माघ की पत्नी आज इनके पास नहीं भी है कुछ, तो हमें खाली हाथ लौटने नहीं दिए। उन्होंने आए हुए जो व्यक्ति थे, तीनों के चरणों में भारी भारी से अपना मस्तक नवाया, नतमस्तक हुआ और कहा, धन्य है आप और आपका यह पूरा परिवार। ऐसे ही महानता जिस घर में छलकती है, महान जो पुरुष होता है, उसे माता पिता से ही वो गुण मिलता है, से ही वो गुण मिलता है, और साथ ही करीब करीब उसकी महानता के गुण उसके पूरे परिवार पर भी प्रभाव डालता है, क्योंकि महान पुरुषों के सानिध्य से ही अनेक लोगों का परिवर्तन होता है। इसी कारण से संतों के अपार चेले होते हैं, क्योंकि सब लोग उनके अनुसरण करते हैं। महाजनों एन गता सपंथा, महापुरुष जिस रास्ते पर जाते हैं, अन्य पुरुष भी उस रास्ते पर जाते हैं। यहाँ हम इस कहानी में इतना विश्लेषण नहीं कर रहे माघ की जैसी उदारता थी। आप लोग से भी संभव हो तो उदार बनिए और यथासंभव अपनी शक्ति से गरीबों की मदद कीजिए, ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए। हरि ओम।